1960 में एक छोटा सा ब्रांड जिसका गेंडा बना निशान, आज मैंने टोपी भी इसीलिए पहनी हुई है उस वन हॉर्न राइनो। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में खेल और व्यायाम का बहुत महत्व होता है। बच्चों के समुचित शारीरिक और मानसिक विकास में भी खेल अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इसीलिए इस दिशा में एक बार फिर से कदम बढ़ाया है प्रयागराज शहर की जानी मानी खेल उपकरण निर्माता कंपनी साइमंड्स ने, जिन्होंने अपनी नई महत्वाकांक्षी परियोजना साइमंड्स स्पोर्ट्स एरिना का शुभारंभ किया। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित बनर्जी ने साइमंड्स का इतिहास बताते हुए उन पुराने दिनों की भी याद दिलाई जब साइमंड्स का उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था और जाना जाता था। लगभग 1960 में एक छोटा सा ब्रांड जिसका गेंडा बना निशान, आज मैंने टोपी भी इसीलिए पहनी हुई है उस वन हॉर्न राइनो। वो इसलिए कि हमारे परिवार में सब वाइल्ड लाइफ, जंगल, एनवायरनमेंट के भी लवर थे। तो वन हॉर्न राइनो के उसके वो एक्सटिंक्ट हो रहा था, वो खत्म होता जा रहा था। तो ये डिसाइड हुआ कि साइमंड्स का जो वन हॉर्न राइनो है वो हमारा लोगो इसलिए है कि हम उसको आगे वर्ल्ड में एक जागरूकता करेंगे कि वन हॉर्न राइनो इस समय एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहा है और जितने भी साइमंड्स के माल बिकते थे उस पे एक परसेंटेज हमारे देखो अंकल वो असम गवर्नमेंट को वन हॉर्न राइनो बचाने के लिए भेजा करते हैं। ये उस जमाना का टाइम का की बात है जब CSR बोल के कोई शब्द कहीं दुनिया में नहीं था और AH व्हीलर कंपनी और साइमंड्स कंपनी में तब भी इस तरह के कार्यक्रम होते थे जहां बहुत डोनेशन, बहुत से वाइल्ड लाइफ या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे डोनेशन ये व्हीलर सेवा ट्रस्ट के द्वारा बहुत कुछ किया गया। इसी के साथ लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी साइमंड्स की गतिविधियां एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ पुनः आरंभ हो गई हैं। इस एरिना के माध्यम से खेल प्रेमियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने का संकल्प भी लिया गया। इस विशाल इंडोर स्टेडियम को आधुनिक तकनीक और आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। यहाँ खेल प्रेमी फुटबॉल, क्रिकेट, बॉक्स क्रिकेट आदि का भरपूर आनंद उठा सकेंगे। विशेष रूप से बनाए गए कृत्रिम टर्फ से खिलाड़ी किसी भी मौसम में खेलों का लुत्फ उठा पाएंगे। मुख्य अतिथि एवं भूतपूर्व आयुक्त श्री बादल चटर्जी ने इस पहल की सराहना की और कहा कि प्रयागराज जैसे नगर में इस प्रकार की सुविधाओं की कमी वर्षों से महसूस की जा रही थी। उन्होंने साइमंड्स के इस प्रयास की सफलता की भी शुभकामनाएं दी। ये जो उद्घाटन एक नई शुरुआत हुई है और जो पहले तक आप लोगों ने बताया और भी लोगों ने बताया कि 80 और 90 के दशक में जो बैट साइमंड कंपनी बनाती थी, जो विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर साइमंड कंपनी से जुड़ते थे, एक पारिवारिक माहौल था। सर, आज आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज साइमंड्स का स्पोर्ट्स एरिना बनाया गया है, ये इलाहाबाद क्या नॉर्दर्न इंडिया में एक नई चीज़ की शुरुआत है। इससे 2-3 चीज़ होगा। एक तो बच्चों में खेल का उत्साह बढ़ेगा, खेलेंगे, छोटे फील्ड में आकर खेलेंगे, फिर अगर अपना टैलेंट देखते हैं तो बड़े फील्ड में जाएंगे। दूसरा, खेल से जो सद्भावना होती है उसका बढ़ावा होगा। और तीसरा, साइमंड कंपनी ने जो शुरुआत किया है इससे इनका हमको जो प्रतीत होता है, ये अमित बनर्जी और इनके सब डायरेक्टर व डायनेमिक हैं, ये फिर से साइमंड कंपनी का जो है वर्ल्ड के नक्शे में फिर से दोबारा ये आ जाएंगे और इनका बैट जो है फिर से लोग खरीदने लगेंगे और निश्चित रूप से ये इनका ये जो प्रयोग है, जो स्थापना किया गया, वो उनको सफलता मिलेगी। सर, ये जो प्रयागराज में जो स्कूल्स हैं, छोटे बच्चे जो कि सीख रहे हैं
और ये इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती है सर साइमंड कंपनी सबसे सर इससे क्या बेनिफिट होगा और बच्चों का भविष्य सर क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों की सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए बच्चों को खेलना तो बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी में कहावत है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो खेलना तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर नहीं खेलेंगे तो इनके अंदर आपस में कोऑपरेशन की चीज़ नहीं आएगी, कोऑर्डिनेशन की भावना नहीं आएगी, एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, है ना। और दूसरी बात यह है कि ये अगर खेलेंगे तो खेलने के बाद जो आनंद का अनुभूति होती है वो इनको पता चलेगा कि आनंद की अनुभूति होती है इससे। तब ये फेसबुक और ये मोबाइल का जो डिमेरिट्स है उससे निकल के बाहर आएंगे और खेलेंगे कूदेंगे तो ये निश्चित रूप से अपना पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट होगा और पढ़ाई लिखाई भी इनकी बहुत अच्छी होगी। सर साइमंड्स स्पोर्ट्स अरेना जो अभी इनिशिएटिव ले रहा है इससे क्या आने वाले समय में फर्क देखने को मिल सकता है प्रयागराज और आसपास क्षेत्रों में? स्पोर्ट्स अरेना में ये होगा कि देखिए जो फील्ड जब देखते हैं फुटबॉल हॉकी क्रिकेट का फील्ड बड़ा देखते हैं तो बच्चे जो हैं वो सोचते हैं इतने बड़े फील्ड में हम कैसे सिक्सर मारेंगे, कैसे फोरर मारेंगे, कैसे गोल करेंगे। ये छोटा फील्ड है, यहाँ पे जब खेलेंगे वो तो जब ये उनको सफलता मिलेगी तो उनको और आनंद का अनुभव होगा और वो फिर वो बड़े वाले फील्ड में जाके खेलेंगे। तो वो एक शुरुआत है। जैसे हर चीज़ में एक प्रीलिमिनरी परीक्षा होती है, आप IAS में भी IAS की प्रीलिमिनरी परीक्षा होती है। ये जो साइमंड की जिम ये अरेना बना है ये एक तरीके से जो है प्रीलिमिनरी परीक्षा है उनका खेलकूद का, और इसको करेंगे तो आगे बढ़ेंगे वो। सर हमें लगता है कि आपको भी एक लंबा अरसा हो गया होगा ऐसे ग्राउंड में आए हुए, आज यहाँ पर आकर आपने भी खेला है तो कैसा महसूस? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत आनंदित हुआ। और यहाँ पे चूँकि हमारा एज हो रहा है, नहीं तो मैं तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हॉकी टूर्नामेंट में भी खेला हूँ, सब जगह खेला हूँ। लेकिन अब उम्र हो जा रहा है तो इसे डर लगता है कि कहीं ओवर एक्सर्शन हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग खेला, ड्रिबलिंग किया और बैटिंग भी किया, बहुत अच्छा लगा। और हमने इसलिए किया कि हमको देखकर हो सकता जो नए युवक हैं वो उससे प्रेरित होंगे, आगे आएंगे। और बड़ी बढ़िया बना है कि बॉल देखिए ऊपर से नेट लगा है, बॉल कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये नहीं कि बॉल मार दिया किसी ने जो बहुत दूर चला गया तो फील्डिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो फील्डिंग जो करेंगे वो यहीं पे फील्डिंग कर लेंगे तो वो एक उनको ज़्यादा दौड़ भागना भी नहीं पड़ेगा और खेल भी लेंगे, वो आनंदित भी होंगे। आज सर जो बच्चे मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं उनको सर क्या संदेश देना चाहेंगे? मोबाइल की दुनिया में देखिए मोबाइल की अच्छा चीज़ भी है, अच्छा पहलू भी है, ख़राब पहलू भी है। अच्छा पहलू ये है कि गूगल में जाकर चैट GPT और तमाम AI जो वो है टेक्नोलॉजी आए हैं उसमें जाके वो पढ़ाई लिखाई के संबंध में और किसी चीज़ में अपने ज्ञान के संबंध में तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो उसकी जानकारी हो जाएगी। लेकिन बाकी जो उसमें दिन भर अगर लोगों को साथ चैट करना, ये करना, वो करना और अपना समय बर्बाद करना, वो उनको कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। उससे उनको निकल के बाहर आना चाहिए। ये आपका जो सोशल नेटवर्क है, सोशल मीडिया है, इसको वो अपने पढ़ाई के लिए, अपने अच्छाई के लिए जो है उसको यूज़ करना चाहिए। सर परिचय मैं बादल चैटर्जी, फॉर्मर कमिश्नर इलाहाबाद डिवीज़न, सीनियर IAS ऑफिसर रहा हूँ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्मर वाइस कैप्टन हॉकी था। और मैंने खूब खेला है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। और अभी इसमें फुटबॉल एकेडमी हमारा चल रहा है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, इलाहाबाद फुटबॉल एकेडमी, जिसके काफ़ी प्लेयर नेशनल खेले हैं। और हम अपने कार्यकाल में इलाहाबाद फुटबॉल एकेडमी की तरफ से मोहन बगान और मोहम्मद स्पोर्टिंग को इलाहाबाद में बुलाया था। पाटू मुजुमदार फुटबॉल टूर्नामेंट पहले एग्जीबिशन मैच कराया था जिससे लोगों को जो है प्रेरणा मिले। कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अमित बनर्जी ने आगंतुकों का स्वागत करते हुए बताया कि आने वाले समय में क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन आदि की कोचिंग एवं प्रशिक्षण सुविधाएं भी एरिना में उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही कंपनी द्वारा क्रिकेट से संबंधित सभी प्रकार के उपकरण, बॉलिंग मशीन, सीमेंट व टर्फ पिच, इंडोर कवर्ड स्टेडियम जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, जिससे बरसात के समय में भी खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। सर साइमंड जो कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बनाती थी आज काफ़ी अरसे के बाद फिर से शुरू हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं जी। अभी हम लोग स्पोर्ट्स अरीना कर रहे हैं। स्पोर्ट्स अरीना में बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, जिम, जो कि हर स्पोर्ट्स का आपको मालूम हो गया अब बहुत ज़्यादा हाई स्पेशलाइजेशन हो गया, बॉडी का स्पेशलाइजेशन हो गया है। तो उसके हिसाब से हम एक जिम भी खोलने जा रहे हैं जो, और उसका बहुत अच्छा हमारे पास एक ट्रेनर है जो हर स्पोर्ट्स की जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वो जानता है।
तो एक बच्चा जो क्रिकेटर है उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, और एक बच्चा जो फुटबॉलर बनना चाह रहा है उसकी कैसी होनी चाहिए, या जो बास्केटबॉल प्लेयर उसकी कैसी हो, वो स्पेशल जिम, स्पेशल ट्रेनिंग, ये हमारा इस टाइम पर सबसे ज़्यादा पुश और इंटरेस्ट इसमें है। सेकेंड फेज़ में हमारा अभी बहुत से क्रिकेट पिचेस बन रहे हैं, इंडोर क्रिकेट भी बन रहा है, प्रोसेस में आ गया है। उसमें बॉलिंग मशीन्स, टॉप लाइन बॉलिंग मशीन्स रहेंगी, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट बॉलिंग मशीन्स लाई जा रही हैं। और क्रिकेट पिचेस इंडोर जो हैं वो आपको जैसा सबको पता है कि वो किसी भी सीज़न में आप क्रिकेट खेल सकते हैं, बरसात जाड़ा कुछ भी रोकेगा नहीं। और 4 पिचेज ऐसी होंगी जो जैसे एक सीमेंट की होगी, 2 नेचुरल टर्फ होगी, एक लेड ऐसी जैसी यहाँ आप देख रहे हैं ऐसी टर्फ होगी। तो और बच्चों की ट्रेनिंग क्रिकेट से उसके नेक्स्ट फेज़ में फिर हम बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल, ये सारी चीज़ें, स्विमिंग पूल में भी बहुत सी चीज़ें स्पेशलाइज्ड आजकल हो गई हैं, उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये फेज़ कंप्लीट होने के बाद फिर हम दोबारा प्रोडक्शन में आएंगे। तो अभी तक का जो हमारा प्लान है वो ये है। सर 80 और 90 के दशक में जो विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर साइमन कंपनी से जुड़े थे, जैसा कि आपने अभी वतन बताया, हम लोग जानकारी थी सर, आज का जो युवा प्रयागराज का है, पहले इलाहाबाद हुआ करता था, तो हम लोग जब छोटे थे तो साइमन के बहुत प्रेमी थे, बैट के बहुत प्रेमी थे। सर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, जैसे खाना होता है किसी रेस्टोरेंट का, अगर वो अपनी क्वालिटी मेंटेन करता है तो उसका रेस्टोरेंट चलेगा चाहे वो कहाँ भी हो। इसी तरह से जबकि स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर यूपी में कहीं नहीं, केवल मेरठ में है और बाकी सारा पंजाब में है, लेकिन इलाहाबाद जैसी जगह प्रयागराज में तब भी साइमंड्स ने किया, अब फिर से करेंगे। प्रोडक्ट अच्छे बनेंगे, टॉप लाइन वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे तो कहीं से भी बनाए जा सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। सर पूरा नाम और परिचय? मैं अमित बनर्जी, मैनेजिंग डायरेक्टर AH व्हीलर एंड कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर साइमंड्स एंड कंपनी। ये चौफट का साइमंड्स में यहाँ हमारी फैक्ट्री हमेशा से रही है और यहीं पर सब कुछ होगा, यहीं सारी एक्टिविटीज़ होंगी, प्रोडक्शन भी यहाँ होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की और विश्वास जताया कि साइमंड्स स्पोर्ट्स एरिना प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए खेल उत्कृष्टता का नया केंद्र बनेगा। तो साइमंड्स एरिना के इस विशेष प्रयास को लेकर आपका क्या कहना है? इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। हमारे साथ खबरों का अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।